मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, अपने प्रण को कमज़ोर न पड़ने दें। तथापि आप अपनी पुरानी दृढ़ आदतों के गहरे खांचों को भी एकाग्रता और इच्छा शक्ति के द्वारा मिटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सिगरेट पीने के आदी हैं तो स्वयं से कहें, सिगरेट पीने की आदत मेरे मस्तिष्क में लंबे समय से बनी हुई है। मैं अब अपना पूर्ण मनोयोग और एकाग्रता अपने मस्तिष्क पर लगाता हूँ और अपनी इच्छा द्वारा आदेश देता हूँ कि वह आदत मिट जाए। अपने मन को बार बार इस प्रकार आदेश देते रहें। ऐसा करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का होता है, जब इच्छा की शक्ति और एकाग्रता ताज़ा होती है। अपनी इच्छा शक्ति के पूरे बल का उपयोग करके अपनी स्वतंत्रता के लिए, आदतों से स्वतंत्र होने के लिए बार बार प्रतिज्ञा करें। एक दिन अचानक आप पाएंगे कि आप अब उस आदत के वश में नहीं हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था। वह लगातार सिगरेट पीने वाला था, लेकिन उसे बहुत विश्वास था कि वह उस आदत पर विजयी हो सकता है। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारा उपचार कर दूं, इसके पश्चात मैं चाहता हूँ कि तुम सिगरेट पियो। इसका स्वाद चींथड़ों के पुलिंदे की तरह बहुत बेकार लगेगा और तुम्हें सिगरेट पीने में फिर कोई आनंद नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। जब उसने अगले दिन सिगरेट पीने का प्रयास किया तो उसका जी मिचलाने लगा। वह मेरे शक्तिशाली विचार के प्रति ग्रहणशील था और मैं क्षण भर के लिए अपनी चेतना उसमें प्रेषित कर सका। उसके बाद वह इस बुरी आदत से मुक्त हो गया। नाखूनों को दांतों से काटना एक और मूर्खतापूर्ण बेकार की आदत है। आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसे कार्य करने चाहिए जबकि आप अपने जीवन रूपी महल के राजा हों। ईश्वर की संतान के रूप में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें। यदि आपका मन बलशाली है और यदि आप स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दें और अपने शरीर को भूल जाएं, तो आप ईश्वर की संतान के रूप में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के योग्य हो जाएंगे। अपने मन में निश्चय कर लें कि किसी भी आदत की आप पर अस्थायी पकड़ नहीं है। यदि आपका ज्ञान बलशाली है तो आप एक क्षण में स्वयं को विश्वस्त कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उस ज्ञान को जागृत करें जो आप में स्वतंत्र इच्छा की शक्ति को पुनर्जीवित करता है और आपको सामान्य आदतों की बाध्यकारी प्रवृत्ति से ऊपर उठने के योग्य बनाता है। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पापी है, भगवत गीता कहती है, यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पाप के सागर से सुरक्षित पार हो जाएगा। आदतों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन से उन्हें तुरंत इच्छा के द्वारा बाहर निकाल दें। इनको टाले नहीं, ताकि आपका प्रण कमज़ोर न पड़ जाए। ज्ञान की आदतों से आपकी मुक्ति है। यदि कोई किसी छोटे बालक से कहे कि टॉफ़ी मत खाओ, तो वह उन्हें पहले से अधिक चाहेगा। मान लें बड़े होकर आपको शुगर, मधुमेह का रोग हो जाए और उसका डॉक्टर उससे कहे कि यदि वह बहुत अधिक टॉफ़ी खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब ज्ञान ही उसे बताता है कि डॉक्टर ठीक कहता है।
यह उसे अनेक वर्षों की टॉफ़ी खाने की आदत को शीघ्र छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी मनुष्य ज्ञान के द्वारा सीखता है। मुझे याद है कि रांची में मेरे विद्यालय में एक लड़का था जिसे जो कुछ कहा जाए वह ठीक उसका उल्टा करना पसंद करता था। इसलिए मैं प्राय उसे वह कार्य करने के लिए कहता था जिसे मैं नहीं चाहता था कि वह करे, और उस प्रकार से मैं जो चाहता था वह उससे करवा लेता था। समय पाकर वह बुद्धिमान बन गया, लेकिन दोहरे अर्थों में, और उसने स्वयं को अच्छा बनाने के लिए बदल लिया। जो व्यक्ति आदतों की दासता से पीड़ित है वह उन सबके लिए मेरा यह संदेश है, उन दास बनाने वाली आदतों से अलग हो जाएं, जो आपको बताती रहती है कि आपको क्या करना है, और आप कहें मेरे पास एक चाबुक है जिसके द्वारा मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम अब मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकती। मैं ईश्वर की जन्मजात बंधन मुक्त संतान हूँ। मैं उनके प्रतिबिंब में बना हूँ। जो प्रत्येक उचित कार्य मुझे करना चाहिए उसे करने के लिए मैं अपने ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग करूँगा। इस तरह अपने मन के अंदर बार बार दोहराएं। अनेक बार मैंने उस आदत को जो मुझे अपने वश में करना चाहती थी समाप्त करने के लिए दिव्य इच्छा की शक्ति का प्रयोग किया। जब मैंने कुछ भोज्य पदार्थ खाए और फिर पाया कि मैं उन्हें खाने की इच्छा से बंध रहा हूँ, मैंने उन पदार्थों को खाना बंद कर दिया जब तक कि इच्छा समाप्त नहीं हो गई। जब मैं सिंगापुर गया तो मुझे वहाँ एक विशेष फल मिला जो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मैंने यह ध्यान रखा कि मुझे उसके प्रति कोई लालसा उत्पन्न न हो जाए। मैं जानता था कि यदि मैं सावधान न रहा तो मैं उसे सुबह, दोपहर और रात्रि को भी चाहूँगा। इसी प्रकार हम स्वयं को दास बनाते हैं। इसलिए यद्यपि मैंने उस दिन उस फल का पूरा आनंद लिया, लेकिन अगले दिन उस फल के न मिलने से मुझे कोई पछतावा भी नहीं हुआ। यदि हम आनंद देने वाली वस्तुओं के प्रति सावधान रहें तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी कीमत पर हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। अनेक लोग उन खाद्य पदार्थों को खाते रहते हैं जिन्हें वे जानते हैं कि उनके लिए ये अच्छे नहीं हैं, परंतु यदि मैं कहता हूँ कि मैं किसी भोज्य पदार्थ को नहीं खाऊंगा तो यही इसका अंत हो जाएगा। क्या यह स्वतंत्रता नहीं है? कार्यों को न तो अपनी आदतों की बाध्यता के कारण करें और न ही अपने मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने पर, बल्कि इसलिए करें क्योंकि आपका विवेक आपको बताता है। विवेक के द्वारा मतलब ज्ञान के द्वारा विश्वास की ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि जिन उचित कार्यों को आपको करना चाहिए उन्हें करने के लिए आपको आदतों के सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब आप किसी कार्य को करने के लिए अपने विवेक के द्वारा विश्वस्त हो जाते हैं तो कोई भी शक्ति आपको उस कार्य को करने से रोकने में समर्थ नहीं होनी चाहिए, परंतु आपको अपना मार्गदर्शन विवेक के द्वारा करना चाहिए। आप विवेक की शक्ति द्वारा अपनी इच्छा से आदतों को स्थापित मतलब बदल सकते हैं। मैं अपने विवेक की मांग के अनुसार स्वयं को किसी भी तरह बना सकता हूँ। अधिकांश लोगों की आदतों की मानसिक रूपरेखा दृढ़ हो चुकी है, जिससे उनको बदलना उनके लिए कठिन है। जो अपने मन को अनुशासन और आत्मनियंत्रण द्वारा लचीला रखते हैं वे आसानी से बदल सकते हैं। मन लचीली मिट्टी की भांति होना चाहिए। केवल विवेक मन को लचीला बनाए रखता है।
वही स्वतंत्रता है। मैं चाहता हूँ संपूर्ण मानव जाति आदतों से स्वतंत्रता का आनंद उठाए। जब आप स्वयं को आदतों की दासता से मुक्त कर लेंगे तो आप जानेंगे कि ईश्वर की जन्मजात बंधन मुक्त संतान के रूप में कार्य करने से अधिक महान और कोई सुख नहीं है। स्वयं को कदापि जीवन से धराशायी न होने दें, बल्कि जीवन को पराजित कर दें। यदि आपकी इच्छा शक्ति बलशाली है तो आप समस्त कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। परीक्षणों के मध्य भी प्रतिज्ञापन करें। जब समस्याएं हों तब प्रतिज्ञा करें, खतरा और मैं एक साथ पैदा हुए थे, मैं खतरे से अधिक खतरनाक हूँ। यह सत्य है जिसे आपको सदा ध्यान रखना चाहिए। इसे प्रयोग करें, आप देखेंगे कि यह प्रभावकारी है। दासवत नश्वर भावना की तरह व्यवहार न करें। आप ईश्वर की अमर संतान हैं। जय गुरु जी।